अगर ग्रुप यहाँ से लेक्चर भी लेते हैं लोग, ठीक है, लेक्चर यूट्यूब के ज़रिए ही होता है, मगर उस लेक्चर लेने के बाद रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ग्रुप ओपन होता है, बॉयज़ का लहदा और गर्ल्स का लहदा। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दी है और ले लें, ठीक है। अगर किसी ने डिप्लोमा लेना तो उसके भी कुछ रूल हैं, वो बताए हुए हैं, ठीक है, वो पहली वीडियो में देख सकता है, ठीक है। तो देखो, उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, आपको समझ भी आ रही होगी, ठीक है। तो असाइनमेंट वर्क भी, आपके टेस्ट भी हो रहे हैं इसके हिसाब से, ठीक है। जो आपको काम मैं समझाता हूँ उसके टेस्ट लिए जाते हैं, ये कि नहीं कि आपको यूट्यूब के ज़रिए ही समझा देता हूँ, नहीं, उस ग्रुप में बिल्कुल हर चीज़ क्लास की तरह होती है जिस तरह है। बस कि एक फ़र्क है कि लाइव क्लासें नहीं होती। लाइव क्लासें इसलिए नहीं हमने की क्योंकि कुछ स्टूडेंट अवेलेबल होते तो कुछ नहीं होते। तो ये चलता रहेगा जब तक मेरी सांसों में सांस है, तो ग्रुप वाला काम भी चलता रहेगा और यूट्यूब भी चलता रहेगा जब तक सोशल मीडिया अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। बहुत बड़ा मिशन, उस मिशन को लेकर हम चले हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर हमारा 9 है। तो 9 लेक्चर में हमने क्या करना है कि आज इमेज को कैसे सेटअप लाते हैं, इमेज कैसे हम अपने एम एस वर्ल्ड में ले आ सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एम एस वर्ल्ड में हम इमेज कैसे ले के आएँ, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग ना बात करते हैं, इमेज कैसे लाएँ, इमेज को हम लोग कैसे डेडिकेट करें, जैसे कि कॉलम में कैसे करें, एक नाम राइटिंग लिख के कैसे करें, राइटिंग लिख लिया और उसके नीचे इमेज यानी है कॉलम में, वो कैसे करें। एक इमेज बहुत बड़ी आ गया उसको करें। देखो, टीचर रोड मैप होता है, उसमें आप लोगों को बताना। सबसे पहले हमने इधर लिखना राइटिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल लिखा मैंने, ठीक है, तो एप्पल के नीचे मैं इसे कर लेता हूँ, नीचे इंसल्ट पे जाना है, ये इमेज है। इमेज में आप लोगों ने जाना है इधर एप्पल पे, ठीक है। एप्पल मैंने ले लिया, ये मेरा एप्पल आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अगर इसको कोई आप, ये बाद में काम करने वाले हैं हमारे, ठीक है, ये कल वाले लेक्चर में हो गए हमने, ठीक है। तो एक और हम लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। इंसल्ट पे जाने के बाद हमने फिर वहाँ पे क्लिक किया। कोई भी चीज़ हम उठाते हैं, थोड़ी सी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कोई भी चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये देखें, यही चीज़ मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल गई है। देखें, एप्पल छोटा आया है, इसका ये बड़ा आया है। इसकी वजह क्या है कि हम जब इमेज लेते हैं ना टिकटॉक से, जैसे कि कोई भी इमेज हम गूगल से उठाते हैं, या हमें हमारा क्लाइंट इमेज देता है, ठीक है। सबसे पहले कि ये क्लाइंट ने ही आपको देनी है कि मैंने ये पिक्चर लगानी है, ठीक है। तो ये क्लाइंट ने देनी है, ठीक है। ये इमेज कुछ बड़ी होगी, कुछ छोटी होगी, इससे भी सेटिंग कर सकते हैं हम। कैसे सेटिंग करेंगे, देखो, इसका एक कॉर्नर ये 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 कॉर्नर इसके 8 बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने उन को नहीं, ठीक है। अगर हम यहाँ से करेंगे ना, देखना, ये करेंगे तो इमेज ख़राब होगी हमारी। अगर यहाँ से करेंगे इमेज ख़राब हो जाएगी, अगर यहाँ से करेंगे तो इमेज छोटी हो जाएगी। फिर देखें, अगर हम यहाँ से करेंगे तो इमेज ख़राब हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं करना। हम लोगों ने क्या करना है, हमने उतनी ही इमेज रेज जितनी ये चीज़ है, यही चीज़ रेज सब कुछ, ये भी सारा कुछ, ये जो राइटिंग एरिया ना, तो ये सारा वैसे रहे। तो हमने यहाँ इस कॉर्नर को, अगर आपने ऊपर से नीचे को करनी है तो आपने इस कॉर्नर को कर लेना है। अगर आपने इधर से राइट से इधर करनी है ऊपर से, ठीक है, तो ये कर लेना है। अगर राइट से बॉटम पे करनी है तो ये कर लेना, कॉर्नर ले लेना। अगर लेफ़्ट के राइट से आपने टॉप से करनी है तो ये ले लेना, ठीक है। तो ये देखें ना, ये कितना प्यारा हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है, मतलब कि ये आपको समझाने के लिए। और उसके बाद आगे हमने जो करना है, ये तो सिंपल हमने कर लिया। तो अब टेबल के ऊपर हम जाके ना ये करते हैं, ठीक है। ये हमने 3 टेबल ले, टेबल की आपको विड्थ बनाना मैंने आपने बताई थी, मतलब कि इसको सिलेक्ट किया तो लेआउट पे जाने के बाद इसकी हमने विड्थ यहाँ से कर लेते हैं। हम कस्टमाइज़ ही इसे कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि खुद ब खुद इसे कर लेते हैं, कस्टमाइज नहीं करते हैं हम, इसे आर्टिफिशियल कर लेते हैं, जैसे मतलब कि बनी हुई है नेचुरलिटी, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं राइटिंग,
ये देखो कि ये चीज़ें आप लोगों को मैंने समझाई हुई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट किया तो मसलन कि हम वैसे हमें एक बार मैं इसको इधर ले के आता, एक बार इसको मैंने ये राइटिंग लिख ली और उसके बाद इसको यहाँ ले आए, ठीक है। ये सेंटर पे आ गई। इसके बाद नीचे आ गए, नीचे हम कोई भी इमेज ला लेते हैं, ठीक है। ये देखना, ये इमेज देखना, मैंने ट्री की इमेज लगा ली, ठीक है। इस ट्री को, ठीक है, ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ट्री को आप अपने ही इसके हिसाब से कर सकते हैं, इसे भी बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। जैसा आप नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद नीचे है, नीचे हम इंसल्ट पे जाने के बाद इमेज को लेते हैं। इमेज को लेने के लिए हम फिर इमेज कोई ना कोई सिलेक्ट करते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम उसके बाद ठीक है, तो ये अब लोगों के लिए होगा इजीली ऑफ कॉस्ट। मसलन कि ये हमारा इस तरह भी आ सकता है, मसलन कि इसको अब इसकी राइटिंग भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी राइटिंग को कलर भी दे सकते हैं, इसकी बैकग्राउंड को भी कलर दे सकते हैं। ये नेक्स्ट वाले लेक्चर भी होगा। अभी सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना बेसिक बताता हूँ उतनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज आपकी असाइनमेंट भी है जो मैं आपको बना के बता रहा हूँ। इसी तरह से आपने मुझे इमेज को सेटअप करके कहाँ कहाँ करना वो आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। ठीक है, हम इंसल्ट पे जाके टेबल लेते हैं। कितने टेबल बनाए हैं, चले 8 टेबल कर लेते हैं, ठीक है। हम इस टेबल को कस्टमाइज सेटअप करते हैं, ठीक है। इस टेबल को हम नहीं करते हैं 3 पे। देखो मैं, आप उधर भी कट करके लिख सकते हैं मगर मैं ऐसे ही करता हूँ मोस्टली, ठीक है। इसमें हमने पिक्चर लगानी है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। पिक्चर कैसे लगाएंगे देखना, कुछ पिक्चरें आपको मैं बताने लगा हूँ, बहुत इजी ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है। पिक्चरों को सेटअप कैसे करना है एक इमेज के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलें पहले पिक्चर हम ये लगा लेते हैं, पहले पे पिक्चर ये लगा ली। इसको ना हमने लेआउट पे ले आके ना तो इसे यहाँ कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम ना इंसल्ट पे आते हैं। इंसल्ट पे आने के बाद हमने ना इस पिक्चर को लेनी है। ये देखना, ये पिक्चर हमने ली है ना, तो ये देखना, ये इसका जो मज़ा ना बहुत कमाल की चीज़ है। ये देखो हमारा क्या बन गया पैराग्राफ, ठीक है। हमने पिक्चर लगानी थी मगर हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉर्नर में आएंगे, इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ना, ठीक है, हम इसको लेके जहाँ तक मर्जी आप मसलन के पिक्चर को लेके जा सकते हैं। मसलन ये बहुत बड़ी हमारी पिक्चर बन गई थी, अगर हम इसको ना अपना पैराग्राफ नहीं ख़राब करना। मसलन ये देखो ना कि मेरा ये हो गया, मुझे चाहिए इतनी, आप इससे भी छोटी कर सकते हैं। ये देखिए ना, ये मेरे ना थोड़ा नेट का इशू था, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, लेआउट पे आए, लेआउट करने के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए, मैं चले ना इसे पहले ही लेआउट आपके हिसाब से कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम फिर जाते हैं इमेज को यहाँ से उठा के, इस इमेज को नहीं, सॉरी, इस इमेज को ले जाते हैं, ठीक है। तो हम फिर उसको ना एक बार जाके छोटा कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए थी, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोग अपने ही हिसाब से, आपको जितनी आपकी विड्थ मसलेंगे, आप लोगों की जितनी हाइट मसलेंगे, आप लोगों की जितनी, आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए, इसकी मैं बाद में भी सेटिंग कुछ करूँगा मगर अभी मैं सिर्फ इमेज लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इमेज लगाना आ जाए, ठीक है। तो फिर उसके बारे में बात होगी बाद में जाके, ठीक है। ये देखो ना, ये इमेज क्योंकि हमारी नेट की इमेज ही इतनी थी तो हमने इसको ली इतनी, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात हम करेंगे। कुछ देखना, कुछ इमेज मैं लेता हूँ वो कम्प्लीटली आएंगी यहाँ। जैसे फ़र्ज़ करेंगे मैं ये इमेज ले लेता हूँ,
ठीक है। इस इमेज को देखना कितनी कमाल की इमेज लगती है, ये देखा ना, ये इमेज कितनी कमाल की लगी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इमेज लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ भी एक आपको बहुत बड़े अमेजिंग बताने लगा हूँ ट्रिक, जो आप लोगों को बहुत काम आएगी। ये देखिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको काम आने वाला, अगर किसी ने ग्रुप में आके समझ ना तो वो भी समझ सकता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ग्रुप में, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ का ग्रुप लहदा, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर किसी ने डिप्लोमा लेना है तो हर कमेंट में अपना नाम लिखे और उसके बाद जो असाइनमेंट वर्क होगा वो कंप्लीट देगा। जैसे आज चौथा असाइनमेंट वर्क है, अगर किसी का एक कमेंट में नाम भी मिस हुआ और एक असाइनमेंट भी मिस होगी तो उसे डिप्लोमा नहीं मिलेगा। ये बाद में ना कहना, मैं पहले ही सबको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बाद में लोग कहते हैं सर हमारा ये एक ही रह गया था, भाई नहीं, रूल बराबर होंगे हर एक के लिए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। हमने ये चीज़ें मसलन के सब सेलेक्ट कर लिया था, मगर अब हम क्या करते हैं देखने, एक चीज़ आपको, हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया ना। जैसे सिलेक्ट हुआ हमने लेआउट पे लेके ना हम यहाँ से आ गए, ये क्या हुआ, हमारी पिक्चरें सेंटर पे आ गई, ठीक है। ये आपको पहले मैंने बताया हुआ, आप जिधर मर्जी पिक्चरें कर सकते हैं। ये देखें, ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों की डिमांड है कि आप किधर पिक्चरें कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे सेंटर पे चाहिए, मैं सेंटर पे ही कर लेता हूँ, ठीक है। आज का काम हमारा यहाँ तक है। मैं संग हमने पिक्चरों को सेटिंग अप कैसे करनी है, ये विड्थ और हाइट के बारे में पहले हमने पढ़ा, सिंपल पिक्चर कैसे लगाएं, फिर उसके बाद हमने राइटिंग लिख के पिक्चर को कैसे नीचे लगाएं कॉलम पे, ठीक है। इस तरह ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद ये चीज़ें पिक्चर, हम पिक्चर सिंपल पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं आपको पिक्चर लगा के देता हूँ सिंपल, ये ही कि नहीं कि हर बंदा ही मसलन के इसको ये ले, इस पिक्चर को भी शॉर्टकट जितना कर सकते हैं कर लें, ठीक है। इस पिक्चर को भी आप शॉर्टकट जितना कर सकते हैं कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करना चाहिए। जैसे मसलन कि हमारी ये पिक्चर लगी है कि मसलन कि इसके अंदर का ये, जैसे हमने खुद इधर आर्टिफिशियल बनाई है, खुद बनाई है अपने हैंड से, आर्टिफिशियल नहीं ली, ठीक है। तो इस तरह की पिक्चर भी ढूंढने के लिए आपको मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो लोगों ने कर रहे हैं ना, जो पिछले मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, और मेरा लेक्चर ले रहे हैं ग्रुप में, मैंने उन्हें रिमूव डॉट बीजी के बारे में बताया कि वहाँ आप जाके कैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कैसे पिक्चर को हम ऐसे कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल ना हो, हमारी खुद की हैंड राइटिंग की पिक्चर हो, हमने खुद इसे सिलेक्ट किया जैसे कि, ठीक है। तो ये पिक्चर बहुत ज़्यादा, ये पिक्चर, ठीक है ना। तो इस पिक्चरों के बारे में आप लोगों को मैंने समझाया हुआ बहुत ईजीली, ठीक है। आज आपका असाइनमेंट वर्क क्या है, आपका असाइनमेंट वर्क क्या है, असाइनमेंट वर्क क्या है, एक आपने इस तरह की मुझे पिक्चर, एक इस तरह का मतलब कि पैराग्राफ बनाकर और एक इस तरह का पैराग्राफ बनाकर मुझे 3 तरह से आप लोगों ने एक वर्क बताना है। जैसे ये 3 पिक्चरें ये बनाई हुई हैं, ठीक है, 8 पिक्चरें ये इस तरह के सिलेक्ट करके PDF फाइल ईमेल मुझे करनी है। ईमेल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मेलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे मेलिंग करना भी बता दूँगा, मगर सिंपल ईमेल है मेरी, वो आप इसको PDF बनाना हो अपने ही, इधर ना, इधर अपनी ईमेल लिख देता हूँ, यानी डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ईमेल आपको दे दूँगा, ठीक है। ठीक है, आपने आज ये चौथा लेक्चर है हमारा, समझेंगे चौथा, असाइनमेंट को जमा कराने का, ये मेरी ईमेल है, ठीक है। मतलब कि आपने असाइनमेंट जमा करानी है ना, उसके लिए आपने क्या करना है, असाइनमेंट को जमा कराने के लिए आप लोगों ने यहाँ से जाना है, ठीक है। ऊपर लिखना असाइनमेंट, इधर आपने लिखना असाइनमेंट नंबर 04, मतलब कि आपने असाइनमेंट नंबर लिखना अपना 04, तो ठीक है, असाइनमेंट नंबर 04, उसके बाद अपना नेम लिखना नीचे, जैसे कि इस तरह आपने अपना नेम लिखे, मुझे सिलेक्ट करके इसको ना, ये देखें, जैसे मैं कि इसको सिलेक्ट करके ना
ये असाइनमेंट जमा करा दें, असाइनमेंट नंबर और नेम एक बात याद रखना, मैं बार बार कहना हूँ, जो पहली असाइनमेंट में अपना नाम लिखेंगे वही असाइनमेंट होनी चाहिए, और एक ईमेल से करेंगे तो वही ईमेल चलनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास रिकॉर्ड कायम रहना है। ठीक है, मैं जब डिप्लोमा देने लगूंगा आपको ईमेल इसलिए किया कि कल को ईमेल में मेरा डाटा मेरे पास रिकॉर्ड होगा। जब मैं आपको डिप्लोमा दूंगा वो मैं रिकॉर्ड चेक करके जितने मैंने टेस्ट लिए थे उसमें आप पास भी हैं कि नहीं, ये पासिंग मार्क्स हैं। हर टेस्ट के 10 नंबर हैं, उसमें कम से कम आपके 5 नंबर होने लाजमी है अगर आपने डिप्लोमा लेना है। ठीक है, और उसके बाद हर टेस्ट क्लियर होना चाहिए, एक भी टेस्ट फेल हुआ, एक भी काम आपका नहीं सही हुआ तो आपको वैसे कि वो चीज़ डिप्लोमा नहीं मिलेगा। इस चीज़ की मैं पहले कह रहा हूँ, बाद में मुझे ना ये पछताना, ये चीज़ सारी ये होगा वो। ठीक है, तो इस तरह आपने असाइनमेंट जमा करानी है। प्लीज़ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को।